ये देखेंगे कि पहले जिस टेलीफोन सेट पे 802 पे कॉल जा रही थी, अब उस पे 102 पे कॉल जा रही है। नंबर इसको कॉल करता है और ये आगे ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सिक्योरिटी जोन। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम टेलीफोन एक्सचेंज की इनिशियल लेवल की प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। उसके अंदर दोस्तों हम लोग इनिशियल लेवल के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसमें कवर करेंगे कि टेलीफोन का एक्सटेंशन नंबर किस तरह से चेंज करना है, उसका एक्सटेंशन नंबर चेक किस तरह से करना है, कॉल फॉरवर्डिंग और इनिशियल लेवल की प्रोग्रामिंग। दोस्तों, इतना हम सिंप्लिसिटी और इतना गहराई के अंदर चीज़ों को देखेंगे कि एक आम जो बिल्कुल लेमैन है, जिस बंदे को अभी एक्सचेंज की चीज़ों का नॉलेज भी नहीं है, वो भी इसको देख के एक्सचेंज की प्रोग्रामिंग कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देर के टेलीफोन सिस्टम की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। जी दोस्तों, प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक्सचेंज और टेलीफोन सेट्स जो हम यूज़ करने जा रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक चाइना की टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद है जिसमें PABX के जो नाम से आती है। इस पर जस्ट PABX लिखा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं X शायद रिमूव हुआ है क्योंकि मेरे पास ये यूज्ड में है एक्सचेंज। और ये 24 पोर्ट एक्सचेंज है हमारे पास। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास 4 जो है 4 CO लाइन्स हैं। CO लाइन भी कह सकते हैं, टेलीफोन लाइन्स भी इसमें कह सकते हैं। और उसके बाद 24 एक्सटेंशंस हैं। दोस्तों, जो हमने इंटरकॉम यूज़ करने होते हैं वो यहाँ से 1 से स्टार्ट करना होता है इसको। और ये जो पिछली लाइंस होती हैं इसमें किसी में 8 होती हैं, किसी में 2, किसी में 4, तो इसमें 4 हैं। यहाँ से हमने अपने इंटरकॉम्स लगाने स्टार्ट करने होते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो प्रोग्रामिंग के हवाले से आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप जब भी टेलीफोन एक्सचेंज की प्रोग्रामिंग करनी है तो आपने एक्सटेंशन नंबर 1 वाले टेलीफोन सेट के अंदर टेलीफोन पोर्ट के अंदर उसको टेलीफोन को लगाना है। और सेकंड, आपने CLI वाला टेलीफोन लेना है। CLI से मुराद ये है कि उस टेलीफोन के ऊपर ये स्क्रीन लगी होनी चाहिए। उसके थ्रू ये आसानी हमें हो जाती है कि हम क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, किस तरह से कोडिंग डायल कर रहे हैं या किस नंबर से कॉल आ रही है और क्या एक्सटेंशन नंबर है। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ LCD के ऊपर मिल जाती है। इसको CLI कहते हैं। ये LCD वाले टेलीफोन सेट को CLI के बगैर भी टेलीफोन सेट आते हैं, उसमें हमें ये LCD नहीं मिलती। जस्ट उस पर कॉल कर सकते हैं और कॉल को सुन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि एक प्रोग्रामिंग के लिए आपने पोर्ट नंबर 1 यूज़ करनी है। चलिए दोस्तों, बगैर किसी डिले के अभी इसको एक्सचेंज को ऑन करते हैं और ऑन करके इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें ये पावर का बटन भी होता है। कुछ लोगों को इनिशियली जो इंस्टॉल करने में आ रहे हैं इसको एक्सचेंज वगैरह को, तो ये उनको इस चीज़ का नहीं पता होता। आपने पहले इसकी पावर केबल लगा लेनी है। जैसे इसको पावर केबल आप लगा देंगे, इसके बावजूद अगर आपकी एक्सचेंज यहाँ पे इंडिकेशन नहीं देती पावर ऑन की, तो आपने क्या करना है, इस पावर के बटन को ऑन कर देना है। जैसे इसको ऑन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये आपको CPU और पावर की जो लाइट है इसको ऑन कर देगी। तो दोस्तों, हमने करना ये है कि एक्सचेंज 1 के अंदर अपना एक टेलीफोन सेट अटैच कर लेते हैं और पोर्ट नंबर 2 में दूसरा टेलीफोन सेट अटैच कर लेते हैं। ये पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2। पोर्ट नंबर 1 के अंदर दोस्तों हमने ये वाला टेलीफोन सेट अटैच कर लिया है। इट मीन्स कि हम इस टेलीफोन सेट के थ्रू अपनी एक्सचेंज की प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं और इसके थ्रू हम टेस्टिंग करेंगे। मतलब इस नंबर से इस पे कॉल करके हम जो टेस्टिंग परफॉर्म करने वाली है उसको करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे इनिशियल लेवल जो प्रोग्रामिंग के अंदर हम देखेंगे, किसी भी एक्सचेंज को प्रोग्राम करने के लिए हम उसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के लिए सबसे पहले उसका क्या होता है, सिस्टम पासवर्ड होता है किसी भी एक्सचेंज का, उसको अनलॉक करने के लिए। तो ये जो एक्सचेंज हमारे पास मौजूद है दोस्तों, इसका सिस्टम पासवर्ड जो है वो 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से अनलॉक करना है। सबसे पहले स्टेप पे हम लोग अनलॉक करते हैं एक्सचेंज को, उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम स्पीकर फ़ोन को प्रेस करेंगे प्रोग्रामिंग शुरू करने के लिए। उसके बाद ************* 0 1 1 2 3 4 हैश। दोस्तों, इसके वॉल्यूम कम है, इसने अभी बोला है कि आपने जो है एक्सचेंज को अनलॉक कर लिया है। और अगर ये अनलॉक नहीं होगी, या तो ये सिस्टम बोल के कहेगा सिस्टम अनलॉक इज़
सक्सेसफुल या फिर कहेगा अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल कुछ एक्सचेंजेस में बोलता है कि आपका पासवर्ड जो है वो सही लग गया है, और अनसक्सेसफुल तब बोलता है जब आपका पासवर्ड सही नहीं लगता। या फिर एक लंबी बीप अगर आए प्रोग्रामिंग पासवर्ड मिलाने के बाद, तो इसका मतलब है कि आपने उसको सही पासवर्ड को लगाया है। अगर उसके बाद ये बीप की आवाज़ बार बार रिपीट हो रही हो, तो इसका मतलब है कि आपने गलत पासवर्ड लगाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे ये कि इस फ़ोन पे कॉल करके देखते हैं कि इनका एक्सटेंशन नंबर क्या चल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो एक्सटेंशन नंबर है, पहली पोर्ट का 801, दूसरी का 802, तीसरी का 803 होता है। तो इसको अभी टेस्ट करके देख लेते हैं। मैंने स्पीकर फ़ोन प्रेस किया, 802। दोस्तों, ये आप देखेंगे कि ये 801 से मैंने 802 पे कॉल की है, तो यहाँ से 802 डायल किया, तो यहाँ पे मुझे शो हो गया कि 801 से कॉल आ रही है। तो इसको मैं जैसे ही उठाता हूँ, इसको उठा के मैं जो भी बात करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ पे रख दूँगा, कॉल एंड हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद अगला स्टेप हम ये कर रहे थे कि कुछ कंपनीज़ की या होटल्स वगैरह की डिमांड होती है कि उन्होंने 801, 802, 803 नहीं यूज़ करना। वो अपने ऑफिस नंबर के हिसाब से इसको एक्सचेंज को करना चाह रहे हैं, या सेकंड आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई होटल है तो वो अपने रूम नंबर के हिसाब से एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। तो जैसे अभी हमने ट्राई किया कि इसका एक्सटेंशन नंबर जो है 801 है, इसका 802 है। इसको ट्राई करके इसको हम अगर चेंज करना चाहते हैं, इसको 802 की जगह पे 102 करना चाह रहे हैं, या 102 की जगह पे 602 करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से करेंगे? दोस्तों, एक सिंपल सा कोड है। इसको एक्सचेंज को अनलॉक करने के बाद हम वो कोड मिलाएंगे तो इसका एक्सटेंशन नंबर चेंज हो जाएगा। तो अभी पहले इसको कॉल करके यहाँ से यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका 802 है। दोस्तों, ये उठाया, यहाँ से उठा के हमने 802 मिलाया, तो देखेंगे 802 इसकी अपनी एक्सटेंशन है, इस पर कॉल नहीं जाएगी। 801 मिलाते हैं तो यहाँ पे कॉल आना शुरू हो गई है। तो अभी देखते हैं कि क्या नंबर, ये देखिए 802 शो हो गया, यानी कि इसका एक्सटेंशन नंबर अभी 802 है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्सटेंशन नंबर चेंज करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही चीज़ की डिमांड होती है कि एक्सटेंशन नंबर हमने प्रोग्रामिंग में चेंज करना होता है। जी दोस्तों, अभी सबसे पहले हम एक पेपर पेंसिल ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इस एक्सचेंज का क्या है। दोस्तों, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है 1 2 3 4, ये बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। और इसकी प्रोग्रामिंग के लिए जो है वो हमारे पास कोड वर्ड्स मौजूद होते हैं। कोड वर्ड्स लेट्स से कि इसका पासवर्ड लगाने का कोड है **01। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर **01 हम मिलाएंगे तो हमारी एक्सचेंज को पता चल जाएगा कि **01 इस चीज़ का कोड है कि हम अपने हम अपने सिस्टम को अनलॉक करना चाह रहे हैं। तो अनलॉक करने के लिए हमें उसके बाद **01 के बाद क्या देना पड़ेगा? अपना प्रोग्रामिंग पासवर्ड 1 2 3 4, और कोड मिला के एंड पे इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने हैश डायल करना है। तो ये हमारा आ गया कोड वर्ड अनलॉक करने का, ये हमारे पास आ गया कीवर्ड, और एंड पे हैश आ गया अपना पासवर्ड। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं। स्पीकर फोन **0 1 1 2 3 4 हैश। दोस्तों, ये हमारा सिस्टम कह रहा है कि सिस्टम अनलॉक इज़ सक्सेसफुल, प्लीज़ स्टार्ट ऑपरेटिंग। ठीक है, हम इसको आगे ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद अब दोस्तों कोड देखते हैं कि एक्सटेंशन नंबर चेंज करने का हमारे पास इसमें कोड होता है *7, और आगे जो भी एक्सटेंशन नंबर पुराने वाला होता है हमारा वो, और आगे जो नया वाला एक्सटेंशन नंबर होता है वो, और आगे हैश। मतलब पहले स्टेप पे हमने सिस्टम को अनलॉक करना है, और दूसरे स्टेप पे हमने क्या करना है? अपना एक्सटेंशन नंबर चेंज करने का कोड दे देना है, या कीवर्ड कह लें या कोड कह लें। ठीक है, तो हमारा इसका टाइम आउट हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये टाइम आउट हो गया था, हम दोबारा अनलॉक करेंगे। पहले स्टेप पे *0 1 1 2 3 4 हैश, इसने बोला कि सिस्टम अनलॉक सक्सेसफुल। अब ओल्ड एक्सटेंशन नंबर इसका क्या था? 802।
और फिर अच्छा दोस्तों इसमें हमने करना ये है कि यहाँ से ये दोनों हमें फॉर्मेट मिल जाते हैं। इन फॉर्मेट्स के बाद हमने अब एग्जांपल लेते हैं कि हमने 802 एक्सटेंशन नंबर को, जो कि इस टेलीफोन सेट का है, उसको 102 करना है कि मैं 102 डायल करूं तो इस पे कॉल जाए। तो इसके लिए ये देखें कि पहले ये आ गया, उसके बाद टेम्पलेट को हमने फिल किया तो हमारे पास ये कोड आ गया, मतलब ये अनलॉक का। उसके बाद इसको एक्सटेंशन नंबर को चेंज करने के लिए *7 ओल्ड एक्सटेंशन नंबर और फिर न्यू एक्सटेंशन नंबर हैश, ये इस तरह से आ जाएगा। अभी इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। इसका क्योंकि थोड़ी देर बाद ये टाइम आउट हो जाता है, इसको दोबारा अनलॉक करना पड़ता है सिस्टम को। तो स्पीकर फोन प्रेस करेंगे *0 1 1 2 3 4 हैश, अनलॉक हो गया मेरा सिस्टम। उसके बाद *7 802 102 हैश, उसने बोला कि इंस्ट्रक्शन इज सक्सेसफुल। अब दोस्तों दोबारा स्पीकर फोन प्रेस करके हम चेक करते हैं 102 को कॉल करके। ये देखेंगे कि पहले जिस टेलीफोन सेट पे 802 पे कॉल जा रही थी, अब उस पे 102 पे कॉल जा रही है। आप इधर से इसको रिसीवर को उठा के कॉल कर सकते हैं। देखो कि इसका हमने एक्सटेंशन नंबर चेंज नहीं किया है, इसका 801 ही था, लेकिन इसका हमने क्या किया 102 कर दिया। इसी तरह से अगर हम इसको दोबारा चेंज करना चाहें तो दोबारा चेंज करके देखते हैं कि इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब इसका हम चेंज कर लेते हैं। इसको 102 किया था, अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर मैंने 801 का चेंज किया था, मतलब इसका 802 का चेंज किया था, सॉरी, इसका अगर मैं 801 का चेंज करना चाह रहा हूँ तो इसका चेंज करूँगा। और दोस्तों अगर हम इस चीज़ को दोबारा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहें, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले तो हमने 802 का चेंज किया था और उसको 102 कर दिया था, अगर हमने 801 जो कि ये टेलीफोन सेट है मेन, इसको 101 करना हो, जिस तरह 802 को 102 किया है हमने, तो उसका क्या कोड होगा *7 801 101 हैश। मतलब पहले स्टेप पे हम ये करेंगे, दूसरे स्टेप पे इसकी जगह हम ये वाला स्टेप करेंगे, तो हमारा जो है इस टेलीफोन सेट का एक्सटेंशन नंबर 101 हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हर बंदे को हमारी प्रोग्रामिंग पासवर्ड्स वगैरह पता होते हैं। अगर कोई भी टेक्निकल बंदा आपके होटल में रहने के लिए आता है तो वो क्या करेगा कि आपके एक्सचेंज को एक्सेस करके उसकी कोई भी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाता है कि आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को अगर चेंज करना है तो उसके लिए क्या टेम्पलेट है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को भी चेंज करने के लिए आपको पहले सिस्टम को अनलॉक करना पड़ेगा। उसका क्या पासवर्ड है *0 1 1 2 3 4 हैश। उसमें स्टेप 1 ये हो जाएगा। कोई भी प्रोग्रामिंग हमने परफॉर्म करनी है उसका स्टेप 1 यही रहेगा, क्योंकि सिस्टम को अनलॉक किए बगैर हम प्रोग्रामिंग मोड में एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो टेम्पलेट है कहता है कि अगर आप *02 इसके बाद मिलाओगे तो इसको पता चल जाएगा कि आप क्या चाह रहे हो, इसका पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हो 02। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू पासवर्ड और हैश, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि 5 6 7 8 जो है वो पासवर्ड लगा दूँ और यही पासवर्ड मेरा प्रोग्रामिंग पासवर्ड के तौर पे यूज़ हो, तो मैं क्या करूँगा स्पीकर फोन *0 1 1 2 3 4 हैश, मेरा सिस्टम अनलॉक हो गया। उसके बाद मैं क्या प्रेस करूँगा *0 2 5 6 7 8 हैश 5 6 7 8 हैश। तो अब मेरा जो है इसका पासवर्ड चेंज हो चुका है। मैं दोबारा पुराना पासवर्ड अगर ट्राई करता हूँ तो पहले स्पीकर फोन प्रेस करेंगे *0 1 1 2 3 4 हैश। तो ये बोल रहा है कि सिस्टम इंस्ट्रक्शन अनसक्सेसफुल। तो पहले यहाँ पे पासवर्ड को ये अनलॉक कर देता था, इसका मतलब है कि मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। *0 1
5678#। तो दोस्तों ये अब सक्सेसफुल कह रहा है। इसके स्पीकर की आवाज़ कम है, इस वजह से आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये अब मेरे नए पासवर्ड पे एक्सचेंज को अनलॉक कर रहा है। दोस्तों सारी एक्सचेंजेस की प्रोग्रामिंग सेम नहीं होती, लेकिन मोस्टली जो अभी चाइना की एक्सचेंजेस पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं उनकी यही प्रोग्रामिंग होती है। एटलीस्ट अगर ये प्रोग्रामिंग ना भी हो तो टेम्पलेट आपने यही फॉलो करना होता है कि आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो इसी वे में होती है। तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। आगे हो सकता है कि किसी और एक्सचेंज का प्रोग्रामिंग पासवर्ड चेंज करने का यहाँ पे 03 हो या 05 हो, तो उसके आगे प्रोग्रामिंग पासवर्ड लगाना हो। तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाना है कि एक्सचेंज की प्रोग्रामिंग इस तरह से होती है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अभी जो है इसके अंदर हम 1 से 2 चीज़ें और कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सपर्ट लेवल की प्रोग्रामिंग देखेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो बहुत बेसिक लेवल पे तकरीबन हर बंदे की रिक्वायरमेंट होती है कि उसने एक्सटेंशन नंबर अपने अकॉर्डिंग करने होते हैं और उसने अपने सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना होता है। तो उसके बाद अभी जो है हम इसमें बेसिक लेवल की चीज़ें देखेंगे। एक्सपर्ट लेवल की अगली वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें भी देखेंगे कि एक्सचेंज को अगर किसी बंदे को कॉल रिस्ट्रिक्शन लगानी है, लेट्स से कि फ़लाँ नंबर एक्सटेंशन जो है वो आउटगोइंग कॉल ना कर सके, या फ़लाँ बंदा जो है वो 3 मिनट से ऊपर की कॉल ना कर सके, या फ़लाँ जो एक्सटेंशन नंबर है वो CEO का एक्सटेंशन नंबर है, उसको प्रायोरिटी देनी है आपने कि अगर कोई लाइन आउटगोइंग लाइन बिजी भी है तो CEO कॉल करेगा तो उसको वो एक्सेस दे देगा। फिर ऑपरेटर मोड देखेंगे, फिर अटेंडेंट मोड देखेंगे कि अगर कोई ऑपरेटर आपने रखा हुआ है तो वो ऑपरेटर मोड पे आपने एक्सचेंज को कैसे करना है। दोस्तों ये चीज़ भी देखेंगे कि OGM किस तरह से अपलोड करना है। आपने अक्सर कॉल्स की होंगी और उसमें देखा होगा कि आप जब कॉल करते हैं किसी को तो आपको एक वेलकम मैसेज सुनने को मिलता है कि हेलो XYZ कंपनी, और आप फॉर ऑपरेटर असिस्टेंस आप 0 डायल करें और डिपार्टमेंट फ़लाँ डिपार्टमेंट में बात करने के लिए 1 डायल करें। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक्सपर्ट लेवल की वीडियो के अंदर हम कवर अप करने जा रहे हैं। दोस्तों अभी देखते हैं कि इनिशियल लेवल के अंदर और कौन सी चीज़ आती है, उसको भी ट्राई करते हैं। दोस्तों तीसरी और बेसिक चीज़ जो है हमारे पास वो ये आती है कि कॉल फॉरवर्ड किस तरह से करनी है हम लोगों ने। कि लेट्स से कि इस टेलीफोन सेट ने इसको कॉल की है और ये ऑपरेटर का टेलीफोन सेट है, ये कॉल उठाता है, ये चाहता है कि इस बंदे को कॉल ट्रांसफ़र कर दे, या ये नंबर इसको कॉल करता है और ये आगे ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से कवर करना है। तो कॉल फॉरवर्ड जो है उसका हमारे पास कोई भी डिफ़ॉल्ट कोड नहीं होता, इसमें हमने जस्ट कॉल को एक टैप हुक स्विच की मदद से हमने उसको फॉरवर्ड करना होता है। हुक स्विच का क्या मतलब है दोस्तों, ये जो हमारा बटन होता है हर टेलीफोन सेट के अंदर इसको हुक स्विच कहते हैं, ठीक है। इसको टैप करके हम लोग कोई भी कॉल है जो उसको फॉरवर्ड करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि इसका हमारा एक्सटेंशन नंबर जो है 801 है, इसको हमने 102 कर दिया था, और इसका पोर्ट नंबर जब हमने इसकी 3 यूज़ की है तो 3 का बाय डिफ़ॉल्ट 803 होता है। इसको लिख लेते हैं कि हमने अभी टेस्टिंग के लिए 801 से कॉल करनी है 102 को, जो कि ये टेलीफोन सेट है, और ये कॉल को फॉरवर्ड करेगा हमारे तीसरे टेलीफोन का जिसका एक्सटेंशन नंबर 803 है। तो ये प्रोग्रामिंग हम किस तरह से चलाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ से कॉल करते हैं 102 को। यहाँ पे कॉल आना स्टार्ट होगी हमारे पास, यहाँ पे अभी इसका नंबर शो हो गया कि 801 कॉल कर रहा है। अब इसको कॉल को सुना, जो भी बात करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि ये 803 को ट्रांसफ़र हो जाए तो इसको टैप करके 803, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 803 पे जो है 102 की कॉल आना स्टार्ट हो गई है। इसको हम कॉल को एंड कर देंगे। तो दोस्तों ये नंबर हमारा बजना शुरू हो गया। अब ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं। ये दोनों आपस में बात कैसे करेंगे कि इसको जब उठाएंगे तो ये आपस में जो भी कम्युनिकेशन है उसको कर सकते हैं, उसके बाद कॉल एंड हो जाएगी। दोस्तों हमारे इस फ़ोन का जो है वो माइक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था,
मैं इस फ़ोन के ऊपर आपको कुछ टेस्टिंग करके बता देता हूं और नई जो कोडिंग है वो भी हम इसमें करेंगे कि अगर हमने किसी भी फ़ोन का अपने का एक्सटेंशन नंबर चेक करना है और पोर्ट नंबर चेक करना है। पोर्ट नंबर क्या है दोस्तों कि ये यहाँ से किस पोर्ट के ऊपर लगी हुई है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, ये किस पोर्ट पे है। और एक्सटेंशन नंबर क्या है कि दोस्तों किस नंबर पे कॉल करने से उस फ़ोन पे कॉल जा रही है। इनिशियली जो है वो पोर्ट नंबर और एक्सटेंशन नंबर सेम होते हैं। लाइक पोर्ट नंबर 1 के ऊपर एक्सटेंशन नंबर 801 होती है, 2 पे 802 होती है। लेकिन बाद में हम उसको क्या करते हैं कि जिस तरह से इसको 102 कर दिया है, इसको हम 113 भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें अगर कभी ट्रेस करना पड़ता है कि इसका पोर्ट नंबर और एक्सटेंशन नंबर क्या है, अपना ही एक्सटेंशन नंबर देखने के लिए आप अपने फ़ोन से क्या डायल करते हैं, #81 स्पीकर फ़ोन प्रेस करके आपने #81 डायल करना है, तो आपको वो आपका बता देगा कि पोर्ट नंबर और एक्सटेंशन नंबर क्या है। दोस्तों अगर यहाँ पे मैं इस फ़ोन के थ्रू टेस्टिंग करता हूँ #81, तो ये मुझे बोल के बता रहा है, लेकिन अभी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। मैं आपको दोबारा इसको कोड को मिलाने के बाद अपने माइक के पास करूँगा इसको, तो आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी। दोस्तों इसको ट्राई करके देखते हैं। स्पीकर फ़ोन #81। ये में भी आप इसको सुन सकते हो, तो ये इस तरह से बोल के बता देता है कि आपका पोर्ट नंबर और एक्सटेंशन नंबर क्या है। दोस्तों आज तक के लिए ही इतना ही इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सपर्ट लेवल की हम उसको प्रोग्रामिंग को देखेंगे, जिसमें बहुत सारी और चीज़ें कवर अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।